अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं एवन एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एसआईआर ड्राफ्ट सूची ने मचाया हड़कंप। 1987 से पहले जन्मे लोग हो जाएं होशियार, अब ये दस्तावेज सभी को देना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी 1987 से पहले जन्मे लोग हैं उन अपने नामों को कैसे वोटर लिस्ट में जुड़वाएंगे और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई थी वो 6 जनवरी को आई थी और इसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के एसआईआर से नाम को हटा दिया गया था, जिसके कारण सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं कि कैसे हम अपने नाम को जुड़वाए, हमारे नाम कैसे आएंगे, हम अपने वोटर लिस्ट को कैसे बनवाए। क्योंकि आप सभी के पास अगर वोटर लिस्ट नहीं है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप सभी के अधिकार छिन जाएंगे, क्या आप सभी की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया था, जिसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम नहीं आया, जिसके कारण सभी व्यक्तियों में हड़कंप मची हुई है कि हम अपने नाम को कैसे जुड़वाएं, हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। खासकर 1987 से पहले वाले हो जाएं होशियार। आपके कौन से दस्तावेज से आप सभी के नाम जुड़ जाएंगे और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिनकी आयु 40, 45 या 50 से अधिक हो गई है उन्हें अपने नाम को कैसे जुड़वाना है, उन्हें नाम कैसे जुड़ेगा और उनके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया। और इसमें नाम जुड़ाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था, यानी आप सभी के नाम जुड़ाने के लिए, क्योंकि यूपी के जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी वो 6 जनवरी को आई थी और आप सभी को 6 फरवरी तक समय दिया गया था, मगर 6 फरवरी निकल चुकी है। तो आप सभी अब कैसे नाम को जुड़वाएंगे। आप सभी के लिए यही मुसीबत है कि हम अपने नाम को कैसे जुड़वाएं। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस को जारी कर दिया गया है कि अब आप सभी को घबराना नहीं है। जिन व्यक्तियों के नाम नहीं आया है उन्हें अब आपको 10 यानी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा 10 अप्रैल को, यानी आप सभी के पास काफी समय है और आप सभी अब अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि जितने व्यक्तियों के नाम नहीं है उन सभी व्यक्तियों को नाम को जोड़ा जाएगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना है, क्योंकि धारा आप सभी देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 324 क्या अधिकार देता है, यानी निर्वाचन आयोग को ये अधिकार देता है कि जितने व्यक्तियों के नाम नहीं है उसके नाम को जोड़ना और उनके नाम को सुधारना, और जो फर्जी तरीके से मतदान सूची में नाम है या फिर वोट दे रहे उनके नामों को हटाना, ये संविधान उन्हें अधिकार और ये पावर देती है आर्टिकल 324 में। तो उससे निर्वाचन आयोग का कहना है कि जितने व्यक्तियों के नाम छूट गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ नोटिस जारी किया है कि जितने व्यक्तियों के नाम छूट गए हैं या फिर अन्य कारण से आप सभी के एसआईआर की प्रक्रिया में नाम नहीं जुड़े हैं तो आप सभी को वक्त दिया जाएगा। यानी आप सभी को यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सुधार की जो लास्ट डेट रखी गई है 6 मार्च हो चुकी है, यानी उस डेट को बढ़ा दिया गया। जो आप सभी को मौका दिया गया था 6 फरवरी तक, उसे अब 6 मार्च तक डेट को बढ़ा दिया गया और सारे एसआईआर में प्रक्रिया में जितने भी व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं या फिर जिनके नाम आ चुके हैं एसआईआर में, उन सभी व्यक्तियों के अब फाइनल जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी वो 10 अप्रैल को आएगी। और आप सभी को सुधार के लिए आप सभी को 6 मार्च तक डेट को दिया गया है, यानी 6
मार्च तक आप सभी सुधार करवा सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी के जैसे कि 1987 वाले व्यक्ति के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिनकी आयु 40, 45 या 50 हो गया तो उनके पास पुराना वोटर आईडी और आधार कार्ड होना चाहिए। यानी जिन व्यक्ति की पैदाइश 1987 से पहले हुई है उन्हें अपने पास कौन कौन से दस्तावेज, पुराना वोटर आईडी और आप सभी को आधार कार्ड रखना होगा। ये 2 दस्तावेज महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर ये नहीं है तो पासपोर्ट या फिर जमीन का कागजात दे सकते हैं। यानी जिन व्यक्तियों के पास पहले वाले वोटर लिस्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो सबसे पहले अपने आधार को बनवा ले और उन्हें आपको देना क्या है, पासपोर्ट देना है। यानी आप सभी पासपोर्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया कि 1987 वाला या फिर पहले वाला पासबुक भी दे सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास ये सारे दस्तावेज नहीं है, जैसे कि पैन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो आप सभी 1987 से पहले वाले बैंक अकाउंट के पासबुक को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे 1987 से पहले वाला जॉब सर्टिफिकेट भी, यानी जिस व्यक्ति की अगर जॉब 1987 से पहले लगी है या 1987 के बीच में लगी है तो अपने जॉब सर्टिफिकेट को भी दे सकते हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। तो जितने भी 1987 से पहले वाले व्यक्ति है उन्हें ये सारे दस्तावेज रखना होगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपने फॉर्म भी भरा था और नाम नहीं आया था तो फिर से आपके पास सारे कागजात होना चाहिए। फिर आपको वो सारे जमा करके कागजात बीएलओ के पास जाना है। यानी जिस व्यक्ति ने फॉर्म को अप्लाई किया था, फॉर्म 6 भरा था, अगर आपके नाम नहीं आए तो आपको सारे कागजात को फिर से बीएलओ के पास जाना है और वहां पे चेक करवाना है। यानी सारे कागजात को दे देना है और वहां पे चेक करेंगे कि आपके दस्तावेज में क्या गलती है। जैसे कि आपके माता पिता के नाम में कुछ गलती हो सकती है या फिर आपके सारे दस्तावेज में कुछ अलग अलग नाम होंगे, जैसे कि आधार पे कुछ और नाम था और आपके वोटर आईडी पे कुछ और नाम है, या फिर आपके 2003 के वोटर लिस्ट पे कुछ और नाम था जिसके कारण आपके ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आप सभी को घबराना नहीं। यानी आप सभी के अगर दस्तावेज में कुछ गलती है तो आपको सबसे पहले अपने दस्तावेज को सुधार करा लेना है। अगर आपके पास 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट है तो वो भी आप सभी लगवा सकते हैं। और अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है या फिर पासपोर्ट है या फिर राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर ये सारे दस्तावेज नहीं है तो आप सभी के आय या फिर निवास, ये दस्तावेज से भी आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं। और आपके पास ये दस्तावेज होना इंपॉर्टेंट है और सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया है कि जितने व्यक्तियों ने यानी जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है अगर आधार बेसिस पे बनी होगी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र भी अगर बनवाना हो तो आपको आधार बेसिस पे नहीं बनवाना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश को जारी किया गया है कि जितने व्यक्ति अगर आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे उनकी नागरिकता भी खतरे में है। यानी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके वोटर लिस्ट में भी नहीं नाम है तो आप सभी से अधिकार को छीन लिया जाएगा और आपकी नागरिकता भी चली जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वा लेना है और आपको जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज को रखना है, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। और अगर 1987 से पहले वाले कोई कागजात हैं या फिर जमीनी कागजात हैं तो उससे भी आप सभी एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं और आप अपनी नागरिकता को भी साबित कर सकते हैं। और अगर 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट उससे भी आप एसआईआर में अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। और अगर 1987 से पहले जॉब
से कोई रिलेटेड दस्तावेज हो, या फिर आपके पासबुक हो, या फिर आपके डाकघर से कोई दस्तावेज हो, तो आप सभी वो भी देकर एसआईआर में नाम को जुड़वा सकते हैं। और जो इसकी डेट को रखा गया है वो 6 मार्च, यानी आप सभी 6 मार्च तक अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं, अपने दस्तावेजों को सुधार करवा सकते हैं, और इससे डेट को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट डेट को जारी किया गया है कि जितने व्यक्तियों के नाम छूट गया है या फिर अन्य कारण से रह गया है, उन सभी व्यक्तियों के एसआईआर में नाम को जोड़ा जाएगा। किसी व्यक्ति को एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को नहीं हटाया जाएगा। सारे व्यक्तियों को वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे और उन्हें अधिकार को दिलाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश को जारी किया गया। इसीलिए आप सभी वक्त रहते हुए सारे दस्तावेज को सुधार करा ले और आप अपने एसआईआर में नाम को जुड़वा ले। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।